आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। घनोपगूढ़म, देखिए घनोपगूढ़म माने बादलों से ढका है। देखिए घन माने बादल होता है, तो घनोपगूढ़म माने बादलों से ढका है। कौन ढका है? गगनम। गगनम माने आकाश। गगनम माने आकाश। आप पर्यायवाची याद करते हैं गगन, तो आकाश। न सरल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तारा, ये भी सरल है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बदल करके कहेंगे तारे। तारे। न ऐसे ही रहने दीजिए, पहले भी आया है तो ऐसे ही रहेगा। भास्करो, भास्करो माने सूर्य। भास्कर, भास्करो माने सूर्य। दर्शनम अभ्युपैति, देखिए दर्शनम अभ्युपैति माने दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसके साथ ये न जुड़ जाएगा तो हो जाएगा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। नवैः जलौधैः धरणी, देखिए इसमें 3 शब्द है। नवैः मतलब नई, जिसको आप नवीन कहते हैं, नई। और दूसरा शब्द है जलौधैः। जलौधैः मतलब जल की बाढ़ से। जल की बाढ़ से। धरणी, धरणी माने धरा, पृथ्वी, धरा। ठीक है, चाहे जो बोल लीजिए। वितृप्ता, वितृप्ता का मतलब होता है तृप्त हो गई है। तृप्त हो गई है यानी संतुष्ट हो गई है। देखिए वर्षा की ऋतु है, पानी बरस रहा है और नए जल की बाढ़ आई हुई है, ढेर सारा पानी है, तो ये जो धरती है ये तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है। हम लोग अनुवाद में देखेंगे। तमो विलिप्ता, देखिए तमो विलिप्ता का मतलब अंधकार से लिपि। अंधकार से लिपि, देखिए लिपि का मतलब होता है जैसे हम लोग अपना घर लिपते हैं तो उसके ऊपर एक मिट्टी की गोबर की लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। उसी तरह ये दिशाओं के लिए आया है कि दिशाओं पर अंधकार रूपी लेप लगा हुआ है, लिपि हुई है। ठीक है। न माने नहीं, यहाँ पर इसको हम लोग बदल देंगे और नहीं कर लेंगे। ठीक है। दिशा पहले ही मैंने बता दिया कि दिशाएं। ठीक है, दिशाएं। प्रकाशाह, प्रकाशाह माने चमक। प्रकाशाह माने चमक, तो जब ये न साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा चमक नहीं रही हैं। चमक नहीं रही हैं कौन? दिशाएं। ठीक है, अनुवाद में देखेंगे। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए इस लाइन का अनुवाद मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको एक अच्छा लगेगा लिख लीजिएगा। मैं दूसरा वाला अनुवाद लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर से सुनिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे आकाश। यहीं से शुरू करते हैं। गगनम आकाश बादलों से ढका है। घनोपगूढ़म बादलों से ढका है। आकाश बादलों से ढका है। इस कारण, इतना भाव के अनुसार जोड़ लीजिए। इस कारण न तारे न सूर्य, भास्करो सूर्य, न सूर्य दिखाई दे रहा है। दर्शनम अभ्युपैति, दिखाई दे रहा है। आकाश बादलों से ढका है, इस कारण न तारे न सूर्य दिखाई दे रहा है। देखिए ये तो पहली व्याख्या हो गई। अब दूसरी वाली भी सुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा एक लिख दीजिएगा। तो देखिए दूसरी बार भी हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा आकाश। गगनम आकाश बादलों से ढका है। घनोपगूढ़म बादलों से ढका है। इस कारण, इतना जोड़िए, इस कारण
न रात में तारे, रात मैंने जोड़ दिया, नया कर दिया, न रात में तारे न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। दर्शनम अभ्युपैति, दिखाई दे रहा है। तो हो जाएगा आकाश बादलों से ढका है, इस कारण न रात में तारे न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगेगा एक लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। धारा, यहाँ से शुरू करिए। धारा, धरणी, धारा नई जल की बाढ़ से, नवय माने नई और जलौधई माने जल के बाढ़ से। धारा नई जल के बाढ़ से तृप्त हो गई है, वितृप्ता तृप्त हो गई है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे अंधकार से लिपि, तमो विलिप्ता, अंधकार से लिपि दिशाएं, दिशा दिशाएं, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक, प्रकाशाह चमक नहीं रही हैं। तो हो जाएगा धारा नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, कामा अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से पूरा अनुवाद देखते हैं। तो देखिए मैं दूसरा वाला ही अनुवाद करके आपको बताता हूँ। तो हो जाएगा आकाश बादलों से ढका है, इस कारण न रात में तारे न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। धारा नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, चलिए ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, जैसा लगे। 1 लाइन छोड़ने पर अच्छी हमारी लिखावट होगी तो 1 छोड़िएगा और 2 से लगे तो 2। परीक्षा में जाने से पहले एक बार अनसॉल्व को हल करके, पेपर को हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे जब भी कोई नई चीज़ आए तो हमको 1 लाइन बीच में छोड़ देनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप संकेत हेडिंग डालेंगे और जिस श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे। देखिए आपको पता है कि संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है और अनुवाद से पहले संदर्भ लिखा जाता है। इसको कभी भी आगे पीछे मत करिए कि पता चला आपने अनुवाद पहले कर दिया और संदर्भ बाद में, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहा कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतु वर्णनम पाठ के वर्षा शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखिए मैंने जैसे आपको बताया है ठीक वैसे ही लिखा है और मैंने पहली लाइन का दूसरा वाला अनुवाद लिखा है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो हो जाएगा आकाश बादलों से ढका है, कामा इस कारण न तो रात में तारे न तो दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा।